मैं गृह प्रवेश की तैयारियां करके आता हूँ। मैंने सारी तैयारी कर ली। कामनी तुम ऐसे? प्रताप, डोंट बी सो शॉक। कभी कभी मैं साड़ी पहन लेती हूँ, समटाइम्स यू नो। एनीवे, जब अबीर ने ये रिश्ता जोड़ ही लिया है तो मुझे भी तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। थैंक्स मॉम। अरे रुको रुको रुको, रहने दो। आजकल तो लड़कियां गला दबा मेरा मतलब है आजकल तो लड़कियां गले मिलती हैं। चलो गले मिलते हैं। खुशी, चलो पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले लेते हैं। चले। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। खत्म हो गए आप लोग के रस्म एंड रिवाज एंड ऑल दैट। सो नाउ यू मेन आउट यू गो। अरे मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ खुशी की मुंह दिखाई करनी है। अब तुम लोग ने शादी जंगल में जाके की तो क्या, मुझे मेरी फ्रेंड्स को तो ट्रीट देनी है ना। जी मॉम। अब कंटिन्यू कंटिन्यू। चले डैड। चले। Okay, ladies, look who's here. बैठो। Okay, ladies, so that's खुशी for you. Let the celebrations begin. रस्म शुरू करते हैं। वैसे दिखने में तो ठीक ठाक है, पर आंखें देखो तो थोड़ी स्क्विंट सी है ना। What are you saying? Really? खुशी, जरा फेस इधर करना। ठीक तो है, लेंसेज पहनी है ना, फेक है शायद, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। थैंक यू। हाँ यार, आँख तो ठीक ठाक है, एक्चुअली नाक थोड़ी सी टेढ़ी है इसलिए ऐसा लग रहा है। और कोई बात नहीं, आजकल नोज सेल वगैरह कितना कॉमन है, करवा देना। Come on now, आप बस भी करो अब। खुशी, इनकी बातों का बुरा मत माना, just ignore them. वैसे टैलेंट क्या क्या है तुम में? वो नाचना वगैरह तो आता होगा ना? थोड़ा हमें भी डांस करके दिखाइए। अब क्या फर्क पड़ता है टैलेंट है या नहीं है, शादी तो हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे नाचना भी बहुत अच्छे से आता है और नचाना भी। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि मुझे फोर्स मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो आप लोगों को भी मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। Oh come on खुशी, don't be so touchy यार। ये सब तो बस तुम्हें सिर्फ टीज कर रहे हैं। Anyway, आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ that you should have your first drink from my hand. After all, मैं तुम्हारी
मॉम इन लॉ जो हूँ। कम ऑन, हैव इट। नो थैंक्स, मैं अल्कोहल नहीं लेती। मैंने आज तक कभी पी नहीं, और अगर गलती से मुझे चढ़ गई ना तो फिर आप सब लोग मुझे हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओह डार्लिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार पियोगी ना तो यूज्ड टू हो जाओ। पहले वो काम कंप्लीट करना है जी। कम ऑन, या दैट्स लाइक। अभी आई थिंक वापस चलते हैं। सासू जी तूने मेरी सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। बहू गरूने बहू न समझा, बहू गरूने बहू न समझा, समझा समझा नौकरानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, जब से तेरे घर में आई वो एक दिन चैन से रह ना पाई। और जब से तेरे घर में आई एक दिन चैन से रह ना पाई। पता है अबीर, तुम बहुत लकी हो। तुमने सही लड़की चुनी है, क्योंकि खुशी को एग्जैक्टली पता है कि कौन से सिचुएशन में किस तरह बिहेव करते हैं। ये क्या है डैड? आई थिंक कि तुम्हारी मॉम ने गलत लड़की को शराब पिला दिया है। चलो मेरी कोई बात न मानी, तूने की मनमानी। सासू जी तूने मेरी गॉड, व्हाट आर यू डूइंग? सासू जी, अब आप उतारिए। अब आप नाचो। खुशी, सासू हाय अबीर। अबीर, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा ने ना मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई, और ना उन्होंने मुझे जबरदस्ती डांस भी करने को बोला। लेकिन अब मैंने बहुत अच्छा डांस किया, पता है। लेकिन पता नहीं क्यों सब लोग मुझसे डर के भाग गए। क्यों? हाँ, शायद मुझे चढ़ गई है इसीलिए ना। अभी मैंने बोला था तुम्हारी मम्मा को कि मुझे जबरदस्ती शराब ना पिलाए, लेकिन उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं मानी। तुम बोलो ना अपनी मम्मा को कि अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है तो पूरी तरीके से करे, या तो फिर एक्सेप्ट ना करे। क्या I'll speak to her, मैं बात करता हूँ, समझाता हूँ उन्हें। पहले ये हंटर मुझे दो, समझाता हूँ उन्हें। अबीर, तुम उसे अपने कमरे में लेके जाओ। जी डैड। आओ।
सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। अच्छे दिन अब सच में आने वाले कंपनी। चीयर्स। अबीर, एक बात बोलूं? नो। तुम ना इतने भी बैड नहीं हो। हाँ, थोड़े पागल हो लेकिन क्यूट हो। क्या I know तुम यहाँ लेट आराम से। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा। कहाँ जा रहे हो? अब मैं खुशी, मैं तो यहीं पे हूँ तुम्हारे साथ, कहीं भी नहीं जा। पक्का ना? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना कहीं? नो वेज खुशी, यही रहूंगा। गुड बॉय। क्या मॉम, अभी ना हद होती है। क्या प्रूव करना चाहती थी आप? हाँ, खुशी जैसी लड़की को आपने शराब पिला दी, उसके बाद उसके हाथ में हंटर देके उसे डांस करवा रही थी आप। क्या जरूरत क्या थी आपको ये करने की? What were you thinking? अबीर, I was just trying to help you. मुझे से लगा कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगी तो वो लड़की खुद ही ह्यूमिलिएट और इंसल्टेड फील करके हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगी। But look at that girl, she was crazy. I mean, totally mad. तुमने देखा कैसे हंटर लेके वो हमें मारने आई? She was chasing us. And I'm so glad कि तुम नीचे आ गए, वरना उस पागल लड़की के साथ तुम्हें अपनी सुहागरात मनानी पड़ जाती। See, I saved you. क्यों मॉम, क्यों किया आपने ऐसा? मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया, वो भी आज सुहागरात के दिन। क्या हो गया तुम्हें? तुम ये सब क्यों बोल रहे हो मुझे? प्लीज डू नॉट इवन स्पीक। मेरी वेडिंग नाइट पे मेरी बीवी को आपने शराब पिला दी और ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। मॉम, आज के बाद ना मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। इस चीज के लिए आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अबीर, listen to me. अब इससे पहले कि मेरे घर की बहू तुम्हें यहां से धक्के मार के बाहर निकाल, बेटर यही होगा that you leave. दरवाजा वहां है।
अबीर, खुशी माफ कर दो प्लीज। एक आखिरी मौका दे दो। हाथ इतने जोर से क्यों पकड़ा है? ताकि सारी जिंदगी तुम छुड़ा ना पाओ। ग्रेट, तो फाइनली तुमने सब कुछ देख लिया। वेरी गुड। शॉक? वेल, यू नो व्हाट खुशी, गलती तुम्हारी। उस दिन मैं आया था तुम्हें सॉरी बोलने, तुमसे माफी मांगने, और तुमने क्या किया? मुझे थप्पड़ मार दिया, जो कि तुम्हारी लाइफ की सबसे ब्लंडर मिस्टेक थी। And look what you've done. तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब सोचो ना खुशी, नई नई शादी के बाद अगर कोई हस्बैंड हर रोज रात को शराब पीता और रात को नई नई लड़कियों से मिलके वापस आता हो, तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि प्रॉब्लम इस लड़की में, इस लड़की में। लोग तो यही कहेंगे ना, अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, उसे खुश नहीं रख पाती। And you know what, खुशी? What the funny part is? तुमने खुद अपने आप को इस नरक में इनवाइट किया है। And now, let me welcome you to this hell. You know what, अबीर? मैं मानती हूँ कि तुमने मेरे पापा की फीलिंग्स के साथ खेला है, उन्हें बेवकूफ बनाया, अपने डैडी को बेवकूफ बनाया। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुमने मुझे भी बेवकूफ बनाया, तो यू आर रॉन्ग अबीर। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने सिर्फ उन लोगों पर भरोसा किया जिन पर मैं यकीन करती हूँ। बट एनीवेज, अब जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ ना, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती। और अगर कल से तुम 3 लड़कियों के साथ घूमोगे ना अभी, तो मैं 6 लड़कों के साथ घूमूंगी। और फिर उसके बाद तुम्हें पता है ना कि लोग क्या कहेंगे, कि नई नई शादी में नई नवेली दुल्हन 6 लड़कों के साथ घूम रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि शायद पति ही गलत है, कि पति ही अपने पत्नी को खुश नहीं रख पाता। जिस हेल में तुमने मुझे इनवाइट किया ना अभी, अब वो हेल तुम्हारा भी परमानेंट एड्रेस बन गया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ अबीर धर्माधिकारी, कि तुम्हारी लाइफ को नरक से भी बदतर बना दूंगी मैं। वर्स देन हेल।
मैं इस शादी से पीछे नहीं हट सकती अभी। और शायद तुम्हें पता ना हो, हमारे यहाँ पर एक रिवाज होता है, रिचुअल, जहाँ शादी के बाद लड़कियां 1 साल तक इस मंगलसूत्र को उल्टा बांधती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सब कुछ सुलझ जाता है और उसके बाद मंगलसूत्र को सीधा किया जाता है। अब तो मुझे सच में यकीन हो गया अबीर, और ये मेरे लिए चैलेंज बन गया, क्योंकि 1 साल के अंदर मुझे तुम्हें सुधारना ही होगा।